नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे और अब बात चाइना की। जैसा कि आपको मालूम ही होगा दोस्तों कि चाइना अक्सर अपने नापाक मंसूबों और अपनी नकारात्मक करतूतों के जरिए खबरों का हिस्सा बना रहता है। कभी भारत जैसे पड़ोसी मुल्क में घुसपैठ की कोशिश करना हो, कभी दुनिया भर को कोरोना वायरस गिफ्ट में देना हो, कभी कोई ऐसी मिसाइल बनानी हो जिससे दूसरे देशों को धमकाया जा सके। अक्सर चाइना अपने इरादे स्पष्ट करता ही रहता है और अब एक बार फिर से चाइना कुछ ऐसा ही कर रहा है दोस्तों। लेकिन इस बार ये कोई घुसपैठ नहीं है, इस बार ये कोई वायरस नहीं है दोस्तों। इस बार चाइना हथियार बना रहा है पानी को। चाइना उपयोग कर रहा है एक नदी का, जिस नदी के जरिए वो भारत और बांग्लादेश जैसे देशों को कहीं ना कहीं एक नकारात्मक संदेश देना चाहता है और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम अभी मतलब फिलहाल में जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है थ्री गॉर्जेस डैम, वो भी चाइना में ही है। और ये जो नया डैम अब ब्रह्मपुत्र पर बनेगा, जिसको मोतू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, वो थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना बड़ा होगा, 3 गुना आकार में बड़ा। तो सोच लीजिए आप कि कितना बड़ा ये डैम है। और लगभग $160 बिलियन चाइना इस प्रोजेक्ट पर खर्च करने जा रहा है दोस्तों। और अब इसी प्रोजेक्ट ने इंडिया और बांग्लादेश में बहुत से लोगों की, यहाँ की सरकारों की, सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं दोस्तों। बहुत चिंता में है बांग्लादेश और इंडिया की सरकार और लगातार दोनों देशों की सरकारें चाइना के साथ इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण करने की बात कह रही हैं, कंसल्टेशन करने की बात कह रही हैं। तो ऐसा क्या है कि जिससे भारत और बांग्लादेश में चिंताएं बढ़ गई हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र एक बहुत ही बड़ी नदी है, बहुत ही लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है दोस्तों और इसका उद्गम चाइना में ही तिब्बती इलाके में होता है और वहां से बहती हुई ये पहले इंडिया में आती है, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश पहुंचती है और अंत में गिर जाती है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में। इतनी बड़ी ये नदी है। इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ चाइना के लोग, वहां की सभ्यताएं ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इंडिया और बांग्लादेश के भी हजारों लाखों लोग इस पर डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं। ऐसे में अगर चाइना ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाता है और ब्रह्मपुत्र के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, तो इंडिया और बांग्लादेश में कई लोग भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि जब ये डैम 2030 तक बनकर तैयार होगा तो चाइना इस डैम के जरिए ब्रह्मपुत्र के बहाव को भारी मात्रा में इंडिया और बांग्लादेश जाने से रोकेगा। एक बहुत बड़े वॉल्यूम को इस डैम के जरिए रोका जाएगा। तो इससे होगा क्या, जब पानी का बहाव इंडिया और बांग्लादेश में निरंतरता के साथ कम होता जाएगा तो इंडिया बांग्लादेश के कई इलाके जो ब्रह्मपुत्र पर निर्भर है वो सूखे की जद में आ जाएंगे। खेती किसानी वहां लगभग खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। जीवन यापन लोगों का खत्म होने लगेगा। लोग भूखे प्यासे भी मरने लगेंगे दोस्तों और लोग तेजी से पलायन की ओर बढ़ेंगे। लोग वहां से विस्थापित होना चालू कर देंगे दोस्तों। ऐसा सब इस डैम के जरिए होने की पूरी आशंका है दोस्तों। इसलिए भारत और बांग्लादेश की सरकारें इस बात पर स्पष्टीकरण चाहती हैं कि चाइना इस डैम के जरिए ब्रह्मपुत्र के साथ करेगा क्या, उसके पानी के साथ क्या करेगा, और वो ये क्यों नहीं सोच रहा कि उसके एक नतीजे से इंडिया और बांग्लादेश में कितने लोगों की जिंदगियां खराब हो सकती हैं, हमेशा हमेशा के लिए खराब हो सकती हैं दोस्तों। अगर मैं सिर्फ ब्रह्मपुत्र की इंडिया में ही बात करूं दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र जैसे मैंने बताया कि अरुणाचल से एंटर करती है, फिर असम जाती है और असम के बाद वो बांग्लादेश चली जाती है। सिर्फ भारत में ही ब्रह्मपुत्र का फ्लो दोस्तों 916 किलोमीटर है, 916 किलोमीटर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 916 किलोमीटर के इर्द गिर्द कितने हजारों लाखों लोग ब्रह्मपुत्र के पानी पर ही अपना जीवन यापन गुजार रहे होंगे दोस्तों।
उसी के बेसिन पर डिपेंडेंट होंगे कितने लोग, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे उसकी बाद की सभ्यताएं हो, चाहे 2025 हो, अभी तक जो भी सभ्यताएं पनपती हैं वो कहीं ना कहीं नदियों के आसपास ही पनपती हैं। नदियां जीवन रेखा होती हैं दोस्तों, क्योंकि जहां नदी होगी वहां खेती किसानी होगी, जहां खेती किसानी होगी वहां फूड सिक्योरिटी होगी, और जब फूड सिक्योरिटी होगी तो लाइफ स्टेबिलिटी होगी, लाइफ स्टेबल हो जाएगी, लोग वहां रहना चालू कर देंगे, वहां आबादी बढ़ने लगेगी। और ऐसे में जब आप वही नदी उनसे छीन लेंगे तो वो जो घनी आबादी है वो कहां जाएगी दोस्तों? वो मरेगी, पलायन करेगी, जुर्म की तरफ भी आकर्षित होगी। यहीं से तो जुर्म बढ़ना चालू होते हैं दोस्तों। तो यही बात इंडिया और बांग्लादेश की सरकारें भी समझ रही हैं दोस्तों। पिछले साल दिसंबर में जब ये प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था तभी इंडिया की तरफ से इसके खिलाफ बयान आया था, और उन्होंने कहा था इंडिया ने कि हम कंसल्टेशन चाहते हैं। जनवरी में भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ऑफिशियली बयान आया था कि इस पर कंसल्टेशन चाहिए, स्पष्टीकरण भी चाहिए हमें कि चाइना करना क्या चाहता है ब्रह्मपुत्र के साथ। और ये डराने वाला इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि चाइना का इतिहास डैमों के साथ, बड़ी नदियों के पानी के बहाव को रोकने के साथ अच्छा नहीं रहा है। इसके पहले भी चाइना पानी को, नदियों को हथियार बनाता रहा है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका मेकोंग रिवर दोस्तों। मेकोंग रिवर तिब्बती इलाके से ही निकलती है, और मेकोंग रिवर की लंबाई है लगभग 4350 किलोमीटर, इतनी लंबी ये नदी है दोस्तों। और मेकोंग रिवर को साउथ ईस्ट एशिया की जीवन रेखा कहा जाता है, इसलिए दोस्तों क्योंकि ये नदी चाइना को मिलाकर 6 देशों में बहती है। चाइना के अलावा लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, इन 5 देशों में भी ये नदी जाती है दोस्तों। लेकिन निकलती कहां से है? चाइना से। तो चाइना को अधिकार मिल गया इस नदी के पानी के बहाव को रोकने का, और उन्होंने क्या किया मेकोंग रिवर के साथ दोस्तों? उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 11 डैम मेकोंग रिवर पर बना दिए। और ऐसी रिपोर्ट्स आई कि इन डैमों के जरिए लगभग 70% बहाव, जो नेचुरल बहाव है मेकोंग रिवर का, वो इन 5 देशों में रुक जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि जब इन 5 देशों में 70% तक बहाव रुकेगा तो ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, इनके लोग जो उस मेकोंग रिवर पर ही जीवित हैं, आश्रित हैं, वो क्या करेंगे? और जब मेकोंग के रिवर के साथ चाइना ये कर सकता है तो ब्रह्मपुत्र डैम के साथ उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है दोस्तों? और अब इंडिया ने तो दोस्तों ऐसी प्रतिक्रिया दी है जो एक जवाबी कार्रवाई के रूप में भी देखी जा सकती है। इंडिया ने कंसल्टेशन की बात तो की ही, लेकिन साथ में यह भी घोषित कर दिया है कि इंडिया अब खुद का डैम बनाएगी ब्रह्मपुत्र नदी पर, और वो डैम अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है, और पेमा खांडू जी ने यह भी कहा है कि भाई चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और चाइना का अगर इतिहास देखें तो बात बिल्कुल सही भी है। पेमा खांडू जी कहते हैं कि वहाँ के आदिवासी लोगों को, यानी अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी लोगों को बचाने के लिए ये डैम बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र पर। इंडिया खुद एक डैम बनाएगी ब्रह्मपुत्र पर। और बांग्लादेश ने भी अब चाइना को पत्र लिखकर पूछ लिया है दोस्तों कि आप क्या चाहते हैं इस डैम के जरिए। कहीं वही तो नहीं चाहते हैं जो आपने मेकोंग रिवर के साथ किया है? 70% आपने बहाव लगभग वहाँ पर रोक के रखा है, तो वहीं क्या आप ब्रह्मपुत्र के साथ करना चाहते हैं? क्योंकि चाइना भले ही ये कह रहा हो दोस्तों कि वो तो ये मोतू हाइड्रो प्रोजेक्ट सिर्फ चाइना में ऊर्जा कमी को पूरा करने के लिए कर रहा है, तिब्बती लोगों को भेंट कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये भी है दोस्तों कि इस डैम के जरिए इंडिया और बांग्लादेश में कई लोग मरने की कगार तक भी आ सकते हैं। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।